हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का दैट इज एग्जाम्पल क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 17 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का जो भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है अच्छा क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, प्रूफ डेट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 4x इंटू sin 8x। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है हम लोग को, दैट इज LHS इक्वल टू दिया दैट इज cos स्क्वायर 2x फिर माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर 6x में एक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और वो फॉर्मूला के थ्रू इसको दैट इज ब्रेक करूंगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं cos 2x को a स्क्वायर मानूं और cos 6x को b स्क्वायर मानो तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगा, a प्लस बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है हमारा cos 2x, तो cos 2x फिर क्या है प्लस का प्लस, फिर b क्या है हमारा, देखिए तो b हमारा cos 6x है तो cos 6x फिर इनटू फिर क्या हुआ a माइनस बी, तो a का वैल्यू क्या है cos 2x फिर माइनस b का वैल्यू क्या है दैट इज, तो b का वैल्यू हमारा दैट इज cos 6x है तो cos 6x, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करूंगा और इसमें क्या करूंगा cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दैट इज cos a प्लस cos b इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज cos, यहाँ पे 2 होगा 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2 होता है, ठीक है। इन द सेम वे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 फिर sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले cos a, इसको मैं a समझूंगा, दैट इज 2x को मैंने a कंसिडर किया है और 6x को मैंने b कंसिडर किया है। तो cos a और ये क्या है b, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या है 2 cos, पहले 2 लिख लेते हैं हम लोग, फिर क्या है यहाँ पे cos फिर क्या है a प्लस b बाई 2, तो a का वैल्यू क्या है 2x प्लस अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या है दैट इज 6x और नीचे कितना होल डिवाइड बाय नीचे कितना है 2, ठीक है। फिर यहाँ पे cos का cos लिखेंगे, फिर क्या दिया है हमने a माइनस बी, तो a का वैल्यू क्या है हमारा दैट इज 2x, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 2x माइनस b का वैल्यू क्या है 6x, तो यहाँ पे 6x बाई 2, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको ब्रैकेट दे देता हूं, फिर इनटू का इनटू, अब मैं फॉर्मूला cos a माइनस cos b का फॉर्मूला इसमें यूज करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -2 पहले आ रहा है तो -2 लिखेंगे, फिर साइन का साइन, फिर क्या है a प्लस b बाई 2, तो यहाँ पे a क्या हमारा 2x है तो 2x फिर प्लस का प्लस, b का वैल्यू क्या है देखिए तो 6x, तो यहाँ पे क्या होगा 6x बाई 2 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर साइन का साइन, फिर यहाँ पे a माइनस बी बोला तो a का वैल्यू कितना है देखिए 2x, तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस b का वैल्यू कितना है दैट इज 6x, तो यहाँ पे क्या होगा 6x बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इतना करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो ये 2 का 2 रहेगा, cos का cos रहेगा, अब 2x प्लस 6x ये कितना होगा दैट इज 8x और नीचे कितना
2 का 2, ठीक है। फिर cos का cos, अब यहाँ पे 2x माइनस 6x कितना होगा, दैट इज माइनस 4x, और नीचे 2 का 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, इनटू का इनटू, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो -2 का -2 लिखेंगे, साइन का साइन यहाँ पे, फिर 2x प्लस 6x कितना होगा, दैट इज 8x, तो यहाँ पे क्या होगा 8x, और नीचे कितना, दैट इज 2 का 2, ठीक है। फिर साइन का साइन, फिर यहाँ पे देखिए 2x माइनस 6x कितना होगा, दैट इज -4x, तो यहाँ पे क्या होगा -4x, और नीचे 2 का 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 कितना जा, 8 4 जा, तो ये कैंसिल हो गया, और ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, इवन ये भी 2 4 जा 8 कैंसिल, और ये 2 2 जा 4 कैंसिल, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो टर्म बचा है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2 cos दैट इज 4x, ठीक है। फिर cos ऑफ माइनस माइनस बचा, फिर 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे इनटू का इनटू लिख देते हैं, फिर क्या दिया हम लोग को, दैट इज -2, तो ब्रैकेट में -2 लिख लेते हैं, फिर साइन का साइन, अब यहाँ पे 4x बचा, तो यहाँ पे 4x होगा, फिर साइन का साइन, फिर यहाँ पे -2x है, तो -2x, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज cos ऑफ माइनस थीटा, जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos ऑफ -2x क्या होगा, cos 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 2 cos 4x, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर cos 2x, ठीक है। फिर इनटू का इनटू, फिर यहाँ पे ये माइनस का माइनस सेम लिखेंगे, फिर 2 साइन 4x, अब यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ऑफ -2x क्या होगा, दैट इज -2 साइन, सॉरी माइनस साइन x दैट इज 2x, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है 2x है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ पे 2 cos 4x, फिर क्या है cos 2x, फिर इनटू, अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 2 साइन 4x, फिर क्या बचा, साइन 2x बचा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दैट इज जो 4x वाला टर्म है उसको एक साथ करता हूं, ठीक है। तो 2 का 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे cos 2x है, ये cos 2x और ये sin 2x, मैं इसको एक जगह करता हूं, इकट्ठा करता हूं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज sin 2x और cos 2x, ठीक है। मैं इसको एक साथ कर लिया, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये cos 2x और sin 2x को मैंने इकट्ठा कर लिया और ये 2 का 2 लिख लिया, ठीक है। अब इन द सेम वे मैं इसको और इसको एक साथ लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2, ये 2 का 2 लिख दिया, फिर sin 4x cos 4x, sin 4x फिर cos 4x, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं लास्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, जो कि मैंने आप लोग को दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 में भी सिखाया था, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था, दैट इज यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x, तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 साइन, अगर मैं 2x को x मानूं तो 2 साइन x cos x क्या होगा, साइन 2x होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2 और x का वैल्यू मैंने किसको माना था, 2x को, तो यहाँ पे क्या होगा 2x, ठीक है। इतना करने के बाद इनटू का इनटू, फिर यहाँ पे भी सेम चीज मानेंगे, यहाँ पे 4x को मैंने x माना है, तो 2 साइन x cos x क्या होगा, साइन 2x होगा, तो यहाँ पे साइन 2 और x क्या है हमारा, तो यहाँ x हमारा 4x है, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन 2 2 जा कितना होगा 4x और इनटू फिर साइन
2 4 जा कितना होगा, दैट इज 8x। तो साइन यहाँ पे क्या होगा 8x, ठीक है। तो जो कि हमारा राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।